हाँ जी सर, करें स्टार्ट। चलिए देखिए, आज अपन बात करेंगे कौन से टॉपिक की? घन, घनाभ और पासा। ठीक है, रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक आता है घन, घनाभ और पासा। तो घन, घनाभ और पासे की बात कर लेते हैं एक बार। देखो सामने, घन व घनाभ। पहले घन व घनाभ समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे किसकी? पासे की। घन क्या है, घनाभ क्या है, किस तरीके के प्रश्न बनेंगे, है ना, उन प्रश्नों का उत्तर हमें कैसे देना है और क्या तरीका होगा इन्हें हल करने का। नमस्ते। बाकी सबसे जो इजी वे में है, सबसे आसान जो तरीका है ना, इन प्रश्नों को हल करने का, उसकी बात करेंगे। करें स्टार्टिंग। चलिए देखिए, सबसे पहले एक साइड में बात कर लेते हैं अपन घन की, ठीक, और दूसरी साइड में बात करते हैं किसकी? घनाभ की। क्या होता है सर घन? कौन बताएगा मुझे? क्या होता है घन, बताओ। 6 सतहों से घिरी हुई वह बंद आकृति, सुनना ढंग से, 6 सतहों से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। 6 सतहों से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, क्या कहलाती है? घन कहलाती है ना। 6 सतहों से घिरी हुई वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? समान होती है, क्या कहलाती है? घन। बात करें घनाभ की, तो घनाभ में क्या होता है सर? लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई के होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। 6 सतहों से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है। अगर समान है तो क्या है? घन। और समान नहीं है तो क्या है? घनाभ। ठीक है, अगर समान है तो घन है और समान नहीं है तो क्या है? घनाभ है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर सर? अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है तो घन और नहीं है तो घनाभ। पहली बात क्लियर। दूसरी बात देखो, कोई भी एक घन है और घनाभ है, उनमें कॉमन चीजें क्या होती हैं? तो पहली चीज कॉमन होती है सतह। सतह कह लो, पार्श्व कह लो, छत कह लो। क्या कह लो? सतह कह लो, पार्श्व कह लो या छत कह लो। सतह, पार्श्व या छत। कितनी होती है सर घन में? कितनी सतह होती है? 6। और अगर घनाभ की भी बात करूं तो घनाभ में भी क्या सतह, पार्श्व या छत कितनी होती है? 6। भाई 6 सतहों से बंद आकृति, जैसे कोई कमरा है, हम कमरे में बैठे, 1, 2 और 4 दीवारें, तो क्या या तो ये घन की आकृति का या घनाभ की। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है तो घनाभ है, और अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है तो क्या है? घन। अब ये कमरा है, इसकी देखो हाइट अलग है, लेंथ अलग है और ब्रेथ अलग है, तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तो कौन सी आकृति का है कमरा? घनाभाकार। कौन सी आकृति? घनाभाकार। और बात करें कॉमन क्या है, तो सुनिए सर, बात करते हैं कोनों की। एक एक चीज को ढंग से समझना। कोने कितने होते हैं घन में? 8। कितने कोने होते हैं? 8। अच्छा, घनाभ में भी कोने कितने होते हैं? 8। घन में भी कोने 8 होते हैं और घनाभ में भी कोने कितने होते हैं? 8। कैसे कोने? मतलब कोने का मतलब है, जैसे देखिए, कोने का मतलब क्या है? कोई कमरा है, उस कमरे में देखो ये वाली दीवार, ये वाली और ये वाली, तीनों दीवार जहां के मिल रही है वो क्या है? कोना। जैसे ये कोना है, क्या बोलेंगे इसको? कोना। जहां किसी घन की 3 सतह आकर के मिलती हैं, कितनी सतह? 3 सतह आकर के मिलती हैं, वो जगह कहलाती है कोना। जैसे यहां पर तीनों सतह आकर के मिल रही है, कोना हो गया। यहां तीनों सतह आकर के मिल रही है, कोना हो गया। ऐसे ही कुल कितने कोने होते हैं? 8। 1, 2, 3, 4 ऊपर, 1, 2, 3 और 4 नीचे। क्लियर? टोटल कोने कितने होते हैं? 8। घनाभ में भी कोने कितने होते हैं? 8। अच्छा, बात करें मुन्ना किनारे की। किसकी? किनारे कितने होते हैं घन में? तो सर किनारे होते क्या हैं?
किनारे वो होते हैं बच्चा जहां दो सतह आकर के मिलती हैं ऐसे, एक ये वाली दीवार एक ये दीवार, दोनों आके यहाँ पे मिली, तो बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? किनारा। क्या कहलाएगा? किनारा। जहां दो सतह आकर के मिलती हो, जैसे मान लो कोई एक सतह है, ऐसे कोई दीवार है ये, और इधर से कोई एक दीवार है ये, दोनों आकर के जहां मिल रही है वो क्या है? किनारा है। क्लियर? वो क्या हो जाएगा? किनारा। तो देखो जैसे कि ये दो दीवार आके मिली, ये क्या हो गया? किनारा। यहां पर ये वाली और ये वाली आकर के मिली, तो ये क्या हो गया? किनारा। तो ऐसे कुल कितने किनारे होंगे? 12। देखो 1 2 3 4 ऊपर, 1 2 3 4 नीचे। मान लो एक कमरा है तो 4 किनारे तो हो गए ऊपर, 4 किनारे कहाँ हो गए? नीचे। और 1 2 3 और 4, टोटल कितने हो गए? 12। तो 12 होते हैं किनारे, और यहां पर भी किनारे कितने होते हैं? 12। तो ये तीन चीजें कॉमन हैं। घन हो या घनाभ हो, कोने होंगे कितने? 8। घन हो या घनाभ हो, सतह कितनी होंगी? 6। घन हो या घनाभ हो, कोने कितने होंगे? 8। किनारे 12, सतह 6। क्लियर? घन हो या घनाभ हो, सतह कितनी? 6, कोने कितने? 8, किनारे कितने? 12। ठीक है, चाहे घन हो और चाहे घनाभ हो। यहां तक कोई दिक्कत सर? चलिए आगे स्टार्टिंग करते हैं। अगर मैं बात करूं आकृति की, किसकी बात करूं? आकृति की। तो ध्यान से सुनना यहां तक कि जो घन है ना, उस घन की आकृति, किसकी आकृति? घन की जो आकृति होती है, किसकी आकृति? घन की आकृति बनती है बेटा दो वर्गों को मिलाकर के। दो वर्गों से इसका निर्माण होता है। जबकि घनाभ की जो आकृति है, किसकी? घनाभ की जो आकृति है वो बनती है दो आयतों से मिलाकर के। घन की आकृति दो वर्गों से मिलाकर के और घनाभ की आकृति दो आयतों से मिलाकर के। कैसे सर? देखो जो घन की आकृति है वो ऐसी होगी, कितने वर्ग हैं? 2। ये क्या कहलाएगा सर? घन। क्या है ये? घन। दो वर्गों से मिलकर के जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो ये हो गई घन की आकृति। ठीक है, अगर हम बात करें सर घनाभ, तो घनाभ की आकृति दो आयतों से मिलकर के बनती है। किन से मिलकर के बनती है? दो आयतों से मिलकर के। कैसे बनेगी सर? देखो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा घनाभ। ये क्या हो गया? ये हो गया घन। इसमें देखो भुजाओं की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? भुजाओं की। तो इसकी L, B और H तीनों क्या होंगी? बराबर। मतलब इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी। प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अभी बताया था ऐसी 6 भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है क्या कहलाती है? घन। और 6 सतहों से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं होती है क्या कहलाती है? घनाभ। तो ये घन हो गया, ये घनाभ होगी। अब सर हमें इसमें जानना कितना है वो सुनो। इसमें हमें जानना है इनके अलावा, एक तो छत, पार्श्व, कोने, किनारे, इनका पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें घन का आयतन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? घन का आयतन। क्या होता है घन का आयतन? किसी भी आकृति का, सुनना, जब अपन कभी गणित पढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, कोई भी आकृति का यदि हमें चाहिए आयतन, किसी भी आकृति का हमें क्या चाहिए? आयतन। तो उसके जो सरफेस टिका हुआ है जमीन पे, उस सरफेस का एरिया निकालना। क्या निकालना? एरिया, क्षेत्रफल, और उसकी हाइट से ऊंचाई कर देना, हाइट से गुणा कर देना। किसका एरिया निकाल करके? सरफेस का एरिया निकाल करके और गुणा कर देना ऊंचाई से। उसके सरफेस का एरिया निकालना और गुणा किससे कर देना है? ऊंचाई से। तुरंत उसका आयतन आ जाएगा। अब इसके सरफेस की बात करूं, कैसा है? वर्गाकार। और वर्ग का क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। हाइट, हाइट से गुणा कर दो।
तो वही है, हाइट भी वही है, तीनों चीजें समान है, तो कह देंगे हम भुजा गुणा भुजा, ये तो हो गया आयत वर्ग क्षेत्रफल, और गुणा भुजा से करती क्या हो गया आयतन। मतलब घन का आयतन होता है भुजा का, होता है नहीं होता। अच्छा, बात करें घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है, अब देखो फिर भुजा कैसी है आयताकार, आयत का मतलब क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा, और गुणा किससे कर दो आ गया आयतन, तो एल बी एच, ये घन हो गया और ये क्या हो गया घना, घन हो गया और क्या हो गया घना। यहां तक बात समझ में आई, हाँ या ना। इसके बाद बात करेंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कितने प्रकार के क्या बनते हैं प्रश्न। तो सर जी इसमें टाइप फर्स्ट बनती है प्रकार एक, घन या घनाओं में कटावों की संख्या ज्ञात करना, कटावों की संख्या ज्ञात करना, ठीक, कौन सी कटावों की संख्या ज्ञात करना। फिर टाइप टू आएगी प्रकार दो, क्या घन या घनाभों की संख्या ज्ञात करना, घन या घनाभों की संख्या ज्ञात करना। और फिर आती है टाइप थर्ड लास्ट टाइप प्रकार तीन, किसी बड़े घन को जब रंग करके काटा जाता है, तो रंग करके काटने पर घनों की संख्या ज्ञात करना। कुल मिलाकर के तीन प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं, एक कटावों की संख्या ज्ञात करना, एक घन या घनाओं की संख्या ज्ञात करना, और तीसरी टाइप है क्लियर। जब ये तीनों टाइप अपन पढ़ लेंगे टॉपिक क्या हो जाएगा खत्म, इतना सा टॉपिक है। तो स्टार्टिंग करो, नोट करना और लिखो। समझ में तो आ गया यहां तक। तो टॉपिक का नाम लिखो घन और घनाभ, घन और घनाभ। ऋतिक जादव नमस्कार सर, कौन है सूखा सैनी, गुड मॉर्निंग भैया। चाइना बंसल राधे राधे सर। चलिए स्टार्टिंग करें आगे। हाँ नोट करिए, डेफिनेशन लिखाऊंगा दोनों की। पहले तो घन घनाभ डाल दिया, सबसे पहला पॉइंट लिखो घन, और घन डाल के लिखो डेफिनेशन परिभाषा, छह भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति, छह भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति, छह भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है समान होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, घन कहलाती है, घन कहलाती है। क्या कहलाती है सर घन कहलाती है। ये पूरा की पूरा नोट कर दो जैसे कि तैसे, यहां तक है ना, आयतन तक नोट कर दो पूरा, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई बराबर, इस हिसाब से पूरा आयतन तक नोट कर दो। जी, फलक सतह पार्श्व छत एक ही चीज है बेटा, इसी को फलक कहेंगे, ठीक है। फलक कह लो, सतह कह लो, पार्श्व कह लो, छत कह लो, एक ही चीज है।
कर लिया नोट? करो जल्दी। 6 सतहों से घिरी हुई बंद आकृति, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, घन कहलाती है ना। और घन में ये सारी बातें होती हैं, पार्श्व कह लो, फलक कह लो, छत कह लो या सतह कह लो। कितनी होती हैं? 6, कोने 8, किनारे 12, आकृति 2 वर्गों से मिलकर के ऐसे बनती है। घनाभ की बात करें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं होती है, सतह पार्श्व छत्र या फलक कितनी होंगी? 6, इधर भी 6, कोने 8, कोने 8, किनारे 12, किनारे 12, आकृति 2 वर्गों से मिलकर के, आकृति 2 आयतों से मिलकर के। ठीक है, ये उतार लिया। लिखो आगे घनाभ डाल के, घनाभ डालो, डेफिनेशन लिखो। देखो 6 सतहों से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी 6 सतहों से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6 सतहों से मिलकर घिरी वह बंद आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती है। छह सतहों से मिलकर बनी वह बंद आकृति इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ कहलाती है। क्या कहलाती है सर? घनाभ कहलाती है। सारी चीजें सेम है, नोट कर लो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होगी, पार्श्व सतह छत या फलक होंगी 6, कोने होंगे 8, किनारे होंगे 12, आकृति 2 आयतों से मिलकर के बनी होगी। और ये रहा बॉक्स, है ना। इसके बेस्ट उदाहरण है जैसे ईंट हुआ, है ना, या फिर मोबाइल हुआ। कर लो जल्दी नोट, फिर आगे चलते हैं। कर लिया सर? टाइप फर्स्ट डालिए, प्रकार 1। अब क्वेश्चन शुरू करवाते हैं। और इतना छोटा सा इतना प्यारा सा टॉपिक है कि आज ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, आज ही शुरू आज ही खत्म। ठीक है, चलें आगे। तो बड़े बड़े महान ऋषि तपस्या किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, तो कुछ भटकती हुई आत्माएं आती थी यज्ञ में विघ्न डालने। तो वही काम ये लोग करते हैं कि रुक जाओ बस। चले सर आगे। क्या सभी भटकती हुई आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है? चलें फिर आगे। चलिए देखिए, टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, प्रकार 1। पहले समझना फिर लिखना। प्रकार 1 है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कटावों की संख्या ज्ञात करना। कटावों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? कटावों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, अब समझना आप मेरी बात, क्या होता है कटाव, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। देखिए सर, पहले अगर मैं बात करूं, किसी वस्तु को काट के दिखाता हूं मैं आपको, सुनना। कोई वस्तु है मेरे पास, मान लीजिए कोई भी ब्रेड का टुकड़ा या कुछ भी XYZ, जो आप मानना चाहो। ये रहा है सर, ये कोई वस्तु है। सुनना मेरी बात ढंग से। मैंने इसे यहां से काटा, कितने टुकड़े हुए? कितने टुकड़े हुए? 2 टुकड़े हुए, लेकिन काटा कितनी बार? मतलब अगर मैं बात करूं कि टुकड़े हुए 2 और कटाव कितने हैं? 1। क्लियर? अब देखना जरा, कितने टुकड़े हो गए?
3, कितने टुकड़े हैं? काटा कितनी बार है? 3 टुकड़े हुए, काटा 2 बार। अब टुकड़े कितने? 4, लेकिन काटा कितनी बार? अब देखो इसके टुकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन काटा कितनी बार? 7 बार। यहां से एक बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि यदि सर n टुकड़े बनाते हैं तो काट रहे हैं n माइनस। कहने का मतलब जितने टुकड़े मुझे चाहिए उनसे एक कम बार काटना पड़ेगा। अगर किसी वस्तु को एक बार काटा जाता है, टुकड़े कितने हो जाते हैं? 2। किसी वस्तु को 5 बार काटा गया, टुकड़े कितने हुए? किसी वस्तु के 80 टुकड़े हैं तो कितनी बार काटा गया? 79 बार। जो इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं उनके लिए बता दूं 79 बार। कितनी बार? 79 बार। तो कुल मिला के किसी वस्तु के यदि मुझे करने 100 टुकड़े तो कितनी बार काटना पड़ेगा? 99 बार। लेकिन ये बात एक ही पे अप्लाई होती है। किस पे? वस्तु पे। किस पे? वस्तु पे। अब सुनना ढंग से। नोट नंबर 1, यदि किसी वस्तु को काटा जाए तो कटावों की संख्या बराबर n-1 होती है, हाँ या ना? अभी दिखाया प्रैक्टिकल करके। हम किसी वस्तु को काट रहे थे तो हम जितना काटते थे उससे एक ज्यादा टुकड़े हो जाते थे। मतलब अगर हमने 10 टुकड़े किए तो कितनी बार काटा? 9 बार। ये बात मैंने आपको अभी सिखाई, हाँ या ना? समझ में आई या नहीं है? अभी तक हमने किसको काटा? वस्तु को। अब हम काटेंगे किसको? जो हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? घन या घनाभ। क्या पढ़ रहे हैं हम? घन या घनाभ। जैसे सुनो, ये कोई आकृति है, ये किसकी आकृति है? घन की या घनाभ की, जो भी है मान लो। अगर मैं इसको चाकू लेके सीधा ऐसे ऐसे काटता चलूं, ऐसे, तो क्या मुझे घन प्राप्त होंगे क्या? नहीं। या फिर अगर मैं वापस अपना वहीं चलूं जहां अपन चल रहे थे, यहां मैं आपको वैसे ही बता दूंगा साधारण तरीके से। सुनना, अब हम बात कर रहे हैं आकृति की। ये मैंने एक घन बनाया। क्या बनाया? एक घन। अगर मैं इस घन को काटूं, सुनना, ये एक घन है, इस घन में कितनी फलक होंगी? 6। ठीक है। अगर मैं इस घन को काटूं चाकू लेके, मान लो कोई पनीर का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? पनीर। यदि मैं इसे काटूं ऐसे चाकू से, तो देखो, मान लो मैंने इसे ऐसे काटा, ऐसे ही कटेगा कि क्या मुझे घन प्राप्त हुए क्या? ऐसे मिलेंगे जैसे ब्रेड के टुकड़े होते हैं ना, ऐसे प्राप्त होंगे स्लाइस। अब मैंने एक तरफ से काटा था, अभी एक तरफ, मान लो मैंने इसकी लंबाई काटी थी केवल। क्या काटी थी? लंबाई। तो मुझे ब्रेड के से टुकड़े प्राप्त हो गए। मैंने सोचा क्यों ना इसकी ऊंचाई काट के देखूं, मुझे घन प्राप्त हो जाए। मैंने इसकी हाइट को भी काट दिया ऐसे। काट दिया हाइट को। क्या मुझे अब घन प्राप्त हुए क्या? नहीं। अब मुझे मिलेगी शक्तिमान गोल्ड पेंसिल। कौन सी पेंसिल? शक्तिमान गोल्ड। देखिए, ऐसे ही टुकड़े मिलेंगे क्या? भाई किसी भी एक टुकड़े को उठा लो, वैसा ही तो है। क्या मुझे घन प्राप्त हुए? नहीं सर। अब मैंने इसकी लंबाई काटी, ऊंचाई काटी, चौड़ाई काट के देखी, और जब मैंने इसकी चौड़ाई को काटा इस तरीके से, तो जितने भी टुकड़े प्राप्त हुए कैसे हुए? घन की आकृति के। अब आप किसी भी एक टुकड़े को उठा लो, कौन सी आकृति है? घन। इसका मतलब
इसका मतलब यदि आप किसी घन या घनाभ को काटोगे तो कितनी तरफ से काटना पड़ता है? 3 तरफ से। लंबाई काटनी पड़ती है, चौड़ाई काटनी पड़ती है और ऊंचाई काटनी पड़ती है। कहने का मतलब यदि किसी वस्तु को काट रहे हैं तो वस्तु को तो एक साइड से काटा था हमने, एक साइड से तो काटा था, तो कटावों की संख्या कितनी थी? n-1। लेकिन यदि बड़े घन या घनाभ से, यदि बड़े घन या घनाभ से छोटे घन प्राप्त करने के लिए काटा जाए तो कटावों की संख्या क्या होनी चाहिए बताओ? जब हम एक सतह काट रहे थे तो कटावों की संख्या क्या थी? n-1। लेकिन जब हम 3 सतह काट रहे हैं, कितनी सतह? 3, तो कटावों की संख्या हो जाएगी 3 कोष्टक n-। एक बार काटा था तो ये थी, और जब 3 बार काटा तो इतने गुना कर दिया इसका। बोलो यहां तक कोई डाउट? ये दोनों सूत्र कहां से आए पता चल गया? पहला फॉर्मूला, किसी वस्तु को काटने पर कटावों की संख्या क्या होती है? n-1। दूसरा फॉर्मूला, यदि बड़े घन या घनाभ से छोटे घन प्राप्त करने के लिए काटा जाए तो कटावों की संख्या क्या हो जाएगी? ये बात समझ में आ गई? फॉर्मूले कहां से बने, क्यों यहां पर 3 आया पता चल गया? क्यों? क्योंकि बड़े घन या घनाभ को 3 साइड से काटा जाता है। कितनी साइड से? 3 साइड से। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीजें काटी जाती हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? नोट करो दोनों बातें। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न, सवालों की एक श्रृंखला, उसके बाद आगे चल देंगे। नोट नंबर 1, यदि किसी वस्तु को काटा जाए, नोट डालो डायरेक्ट, टाइप का नाम लिख के नोट डालो। टाइप का नाम है कटावों की संख्या ज्ञात करना। और नोट नंबर 1, यदि किसी वस्तु को काटा जाए काजल फौजदार, राधे कृष्णा सर, राधे भैया। देखिए, यदि किसी वस्तु को काटा जाए तो कटावों की संख्या क्या होती है? n-1। कटावों की संख्या क्या होती है? n-1। नोट नंबर 2 लिखना। नोट नंबर 2 क्या लिखोगे? यदि बड़े घन या घनाभ से छोटे घन या घनाभ प्राप्त करने हों, यदि बड़े घन या घनाभ से छोटे घन या घनाभ प्राप्त करने हों, यदि बड़े घन या घनाभ से छोटे घन या घनाभ प्राप्त करने हों तो कटावों की संख्या बराबर 3 कोष्टक n-1। 3 कोष्टक n-1। लिख लिया यहां तक? अब बात करते हैं एक और कि सर ये n क्या है। कौन बताएगा n क्या है? टुकड़ों की संख्या, है ना? बिल्कुल सही बता रहे हो बंसल जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर क्या होगा? 8। n बराबर क्या होगा? n का मतलब है टुकड़ों की, n का मतलब है टुकड़ों की। अब सुनो सर, ये सवाल में आपको कैसे काम देगा कि सवाल में n कैसे निकालेंगे सर? सवाल में n निकलेगा 2 तरीके से। कौन कौन से 2 तरीके? पहला तरीका सुनो और दूसरा भी सुन लो, क्योंकि सवाल में काम आएगा। पहला तरीका, मान लो अगर तुमसे कह दी जाए कि किसी घन की भुजा, किसी घन की भुजा है 8 मीटर। कितने मीटर? और इससे 2-2 मीटर भुजा वाले टुकड़े किए गए हैं, तो बताओ टुकड़े कितने हो गए? 4। भाई 2 2 2 2 वाले टुकड़े किए गए, कितने टुकड़े हो गए? तो एक तो तरीका ये है, क्या निकालने का? n निकालने का। कि आप n निकाल सकते हो कैसे? बड़े घन की भुजा,
बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दे दो, एन आ जाएगी टुकड़ों की संख्या। मान लो 20 मीटर लंबा एक घन 20 मीटर लंबी भुजा वाला एक घन है और उसके 4-4 मीटर के टुकड़े करने, तो बताओ टुकड़े कितने होंगे। पहली बात तो मतलब एन क्या होगा, एन 5 भाई 20 मीटर है, 4-4 मीटर के तो 4 पंजे 20, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर भुजा वाला एक टुकड़ा होगा। तो ये है कहानी। तो एक तो एन निकालने का तरीका ये हो गया कि आप कर दो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। दूसरा तरीका सर, अगर भुजा नहीं दी जाए तो, कई सवाल ऐसे हैं जिनमें भुजा नहीं दी जाती है, तो एक चीज जरूर दी जाएगी, क्या, घनों की संख्या। घनों की क्या दी जाएगी, आप क्या करना, घनों की संख्या का कर देना घनमूल, तो एन आ जाएगी। एन निकालने के दो तरीके हैं, किसी भी सवाल, कैसा भी सवाल आ जाए, या तो उसमें बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा दी जाएगी, तो आप क्या करोगे, बड़े की भुजा बटे छोटे की भुजा बराबर क्या, एन। अगर नहीं दी जाए भुजा तो उसमें दिया जाएगा घनों की संख्या, कि एक बड़े घन को काट करके छोटे छोटे 64 घन प्राप्त किए गए। कितने घन, 64 घन। तो आ गया घनों की संख्या कितनी है, 64। तो आपको उसका क्या कर देना है, आपको उसका घनमूल कर देना है। क्या कर देना है, घनमूल। तो आपको क्या निकल जाएगा, एन। क्लियर। एन निकालने के कितने तरीके, दो तरीके। बोलो कोई डाउट। अभी इनका प्रैक्टिकल करेंगे हम सवाल में। अभी तक जितना ज्ञान आप लोगों ने प्राप्त किया है, इस ज्ञान का हम परीक्षण करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। इसकी तो कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो बताया था कि इस सूत्र को कैसे बनाएं। ठीक है, उसके बाद इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये नोट करो फटाक से, एन निकालना। एन दो तरीके से निकलती है, और फिर आएंगे हम प्रश्नों पे। चलिए सर, नोट कर लिया, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फिर शानदार क्वेश्चन अपन लेकर के आएंगे और इन सब चीजों की चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या थी ये बीमारी, है ना, और इनका परीक्षण करेंगे फिर डायरेक्ट। नोट कर लिया। चलिए लिखिए पहला प्रश्न। ये लिखिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे व समान घन, छोटे छोटे व समान घन बनाने के लिए उसे कुल कितनी बार काटना होगा, उसे कुल कितनी बार काटना होगा। ऑप्शन नंबर ए 4 बार, ऑप्शन नंबर बी 5 बार, ऑप्शन नंबर सी 15 बार, ऑप्शन नंबर डी 12 बार। शाबाश, जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो ए और बी वाले हैं उनके लिए मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं सर उत्तर ए है या उत्तर बी है, इसका अर्थ है कि पूरी क्लास परीक्षण में फेल है।
पूरी की पूरी क्लास परीक्षण में क्या हो गई, मतलब हमने इतनी पढ़ाई की पूरी की पूरी फेल। ठीक है, कारण सुनो, देखो काजल का उत्तर भी आ गया बी। काजल फौजदार बी सही है क्या? सामने देखो और इधर देखो। सबसे पहली बात यहां सुनो, ज्ञात क्या करना है, कुल कितनी बार काटना होगा, इसका मतलब कटावों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? कटावों की संख्या। कर दूं ज्ञात? क्या है, घन है, क्या है, घन है या कोई वस्तु? जब भी घन या घनाभ को काटा जाता है, इधर देखो, यदि बड़े घन से या घनाभ से छोटे घन काटने हैं तो कटावों की संख्या का फॉर्मूला क्या है? क्या होगा कटावों की संख्या? 3 कोष्टक n माइनस 1। सबसे पहले निकालूंगा n। n होती है बड़े घन की भुजा बटे छोटे की, बोलो बड़े की भुजा, बोलो छोटे की भुजा, सेंटी से 2 पंजे, बोलो n की वैल्यू रखना जरा 3 गुना 5 माइनस 1, 3 गुना 4 और 4 तिया 12 बार काटना पड़ेगा मुझे, तब आएंगे। और आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, पता है क्यों हुआ? ये वही भटकती आत्माएं थी जो यज्ञ को क्या नहीं होने दे रही हैं। बताओ इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं बताई मैंने? क्या आपको n निकालना नहीं बताया, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा? क्या आपको ये नहीं बताया कि कटावों की संख्या होती है 3 कोष्टक n माइनस 1? फिर आप क्यों उसे लगा रहे थे n माइनस 1 को? वो तो एक लाइन में होती है कटावों की संख्या। यहां घन और घनाभ की बात कर रहे हैं हम। कितनी बार काटना पड़ेगा? 12 बार, मतलब हर तरफ से 4 बार। हर तरफ से कितनी बार? तो 3 साइड से 4 4 4 तिया, बोलो कोई दिक्कत? अरे है क्या? चलें आगे। रीजनिंग में कोई भी समस्या हो कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझसे। देखो इधर, अगला क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे? अरे बोलो हाँ, कर लेंगे? बोल दूं? लिखना जरा। सेकंड क्वेश्चन, एक बड़े घन को कुल कितनी बार काटा गया होगा? कुल कितनी बार काटा गया होगा? एक बड़े घन को कुल कितनी बार काटा गया होगा? एक बड़े घन को कुल कितनी बार काटा गया होगा ताकि उससे छोटे छोटे व समान 343 घन प्राप्त किए जा सकें। ऑप्शन ए 7 बार, ऑप्शन बी 6 बार, ऑप्शन सी 21 बार, ऑप्शन डी 18 बार। कितना आया आंसर? हाँ भाई कमेंट करके बताओ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं फटाक से जल्दी उत्तर क्या आएगा? बिल्कुल 18 बार जिनका आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब मुझे लगा कि कुछ आत्माएं जग रही हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रही हैं, और मेरा जो काम है वो ये है कि आप सभी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त कर लें। कारण सुनिए क्यों। आपको आज एक हिंदी में बात बताता हूं। अगर आपने किसी व्यक्ति को खाना दिया, क्या दिया?
तो वो एक दिन अपना पेट भर सकता है, हाँ या ना? हाँ। हो सकता है आप उसको कुछ पैसे दे दें, क्या देते हैं उसको कुछ, तो वो थोड़े बहुत दिन अपना गुजारा चला सकता है, हाँ या ना? लेकिन जो चीज हम देते हैं ना, क्या देते हैं हम? शिक्षा। और अगर आप किसी व्यक्ति को शिक्षा दे दो, उसे शिक्षित बना दो, तो पूरी जिंदगी उसका गुजारा चल सकता है, समझ गए? तो अगर आप किसी को खाना दे रहे हो तो आपको पुण्य मिल रहा है, क्योंकि उसका एक दिन के लिए पेट भर रहा है। यदि आप उसको कुछ पैसे दे रहे हो तो हो सकता है कुछ समय अपनी जिंदगी चला ले, ठीक है। लेकिन यदि आप किसी को क्या दे रहे हो? शिक्षा, तो पूरी जिंदगी उसकी सिक्योर है फिर। और शिक्षा का मतलब, शिक्षा प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि नौकरी है। ये इस बदनसीब समाज की बदनसीब सोच है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसे पढ़ा लिखा मान लिया जो किसमें? सरकारी। रियलिटी बात तो यह है कि जो वास्तव में पढ़ा लिखा है वो सरकारी नौकरी में नहीं है। वास्तव में जो ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, वो सरकारी नौकरी में नहीं है, बल्कि उन सरकारी नौकरी वालों को पढ़ा रहे हैं वो। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं अभी, जीरो मान के चलो। मुझसे ऊपर भी बहुत बहुत ब्रिलियंट हैं, इतने इतने महान ज्ञानी व्यक्ति हैं आज के समय में भी, जिन्हें शास्त्रों तक का ज्ञान है। हम और आप तो भी किताबें और कंपटीशन पढ़ रहे हैं, जिन्हें किनका ज्ञान है? शास्त्रों का ज्ञान है। चलें आगे, चलो। तो जब भी किसी को देना है, क्या देना है? शिक्षा। किसका दान देना है? आप लोग भी दे सकते हो, है ना? कोई अड़ोस पड़ोस में हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, आ जाना मेरे पास, मैं पढ़ा दूंगा, दिया करो। और ये ऐसी चीज और है, सुनो, जितना आप शिक्षा को दान करते हो ना, उतनी बढ़ती जाती है। अगर आपने अपनी शिक्षा का आधा हिस्सा दान कर दिया तो आपकी शिक्षा डबल हो गई। ये तो वही वाली बात है, मान लो आपके पास 100 रुपए, आपने 50 रुपए दान दे दिए, पता चला आपके पास कितने रुपए हो गए? 200। ये करने के लिए आपको पहले क्या लेना पड़ेगा? चलो आगे। एक बड़े घन को कुल कितनी बार काटा जाए? क्या किया जाए? ताकि उससे कितने घन प्राप्त हो? बोलो, n बराबर 343 का। अभी बताया था n दो तरीके से निकलती है, बड़े घन की भुजा बटे, या फिर घनों की संख्या का घनमूल। घनों की संख्या का घनमूल किया तो n का मान कितना? कौन कौन है जिसको घनमूल करना नहीं आता? हाथ खड़े कर दो, सिखा दूं? बोलो, सिखा दो। बोलो, लास्ट में क्या है? 3 का गुना 3 से 3 बार कर लो, तनामतिया नौतिया। बोलो, लास्ट में क्या है? आ गया उत्तर, बात खत्म। बोलो, कोई डाउट यहां तक? हो गया? घनमूल निकालना सीख गए? लास्ट वाले अंक का घन कर दो और जो अंतिम अंक हो वही उत्तर है। क्लियर? जैसे यहां होता 729, क्या होता? घनमूल निकालता। बोलो, 9 का घन, 9 नाम 81 नम्मा 729, 9 का घन 729 होता है, अंतिम अंक 9। मान लो कुछ और होता, जैसे 512, क्या होता? 512 का घनमूल चाहिए। बोलो, लास्ट का अंक क्या है? और 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी, आ गया उत्तर 8 का घन 512। बड़ा आसान काम है। मिलेंगे कभी गणित की क्लास में तो आपको सिखाएंगे। कौन सी क्लास में? गणित की क्लास में। अभी आप एक काम करो, n का मान कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? चले आगे। बोलो, कटावों की संख्या, कटावों की संख्या क्या होगी? 3n माइनस 3 गुना 7 माइनस 1 बराबर 6 तिया। बोलो, कितनी बार? कितनी बार? यहां तक कोई दिक्कत? उत्तम सिंह, चलिए सर, तीसरा प्रश्न लिखिए। ये तो कर लिया होगा सबने। तीसरा प्रश्न लिखो। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना?
अरे पढ़ाई समझ में आ रही ना आ रही? ठीक है, चलो तीसरा। लिखिए सर तीसरा प्रश्न। लिखो 10 मीटर 10 मीटर लंबी भुजा वाले बड़े घन से 10 मीटर लंबी भुजा वाले बड़े घन से कितने मीटर? 10 मीटर लंबी भुजा वाले बड़े घन से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे व समान घन बनाने के लिए छोटे छोटे व समान घन बनाने के लिए समान घन बनाने के लिए उसे कुल कितनी बार काटना होगा? कुल कितनी बार काटना होगा? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 72 बार, ऑप्शन डी 57 बार। चलिए किन किन का आंसर आ रहा है 3 बार? किन किन का आंसर 3 बार है? शाबाश, मुझे गर्व है आप लोगों पे। मुझे क्या है, जिनका भी उत्तर क्या आ रहा है 3 बार, मुझे गर्व है आप लोगों पे। अब देखें सामने, चलिए देखिए, इसे कहते हैं होश ना खोदे कहीं जोश में देखने वाला। होश ना खोदे कहीं जोश में देखने वाला। गौर से देख लो सामने। और कितने मीटर लंबी भुजा? 10 मीटर। कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर? बात आई समझ में? बोलो एन का मान। बड़े घन की भुजा कितने मीटर और छोटे घन की 5 सेंटीमीटर। 5। ये रीजनिंग है साहब। नजर हटी और दुर्घटना, और पहले वही और घटती है जो शुरुआत में मिल जाती है। जो उत्तर तो हमेशा कहाँ आता है? पीछे। पहले तो दुर्घटना घटती है। अब देखो, ये सेंटी और ये मीटर। मीटर को बदलो सेंटी में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर बटे, इनमें से कोई उत्तर नहीं है। 5 सेंटीमीटर। सेंटी से 5 से घाटा तो एन का मान आया कितना? 200। एन का मान कितना आएगा? ये तो केवल एन का मान है। आगे सुनो, कटावों की बराबर होती है एन 3 कोष्टक n-1 करना 3 गुना n 200 - 1 3 गुना 199। बोलो 9 तिया 27 का 7 2 9 तिया 27 और 2 29 का 9 2 3 एकम 3 और 2। बोलो उत्तर क्या आएगा? 597 बार। ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ। आए मजा? अरे पढ़ने में मजा आ रहे हैं। जिस दिन पढ़ने में मजा आने लग जाएंगे उस दिन पढ़ाई में मजा आएंगे, और जिस दिन पढ़ाई में मजा आएंगे ना उस दिन नौकरी करने का मन नहीं करेगा। उस दिन लोग बाग आपके ऑटोग्राफ लेने आया करेंगे, सर प्लीज ऑटोग्राफ दे दो। वास्तविकता है, ये ध्यान रखना। ये वास्तविकता है, ध्यान रखना आप, कि इस संसार में केवल उसकी पूछ हुई है जिसके पास ज्ञान है। क्या है? नौकरी नहीं, ज्ञान, नॉलेज। ठीक है? नॉलेज आपको सब कुछ दे सकती है। आप नौकरी के पीछे भागोगे, नौकरी आपसे दूर भागेगी। आप नॉलेज के पीछे भागो, नौकरी आपके पीछे पीछे चलती रहेगी। चलें आगे। बताओ, इस टाइप में किसी को कोई समस्या? 3 प्रश्न कराए, तीनों अच्छे अच्छे हिसाब से कराए। किसी को कोई आपत्ति है क्या? बताओ इस टाइप में। अगली टाइप पे चल दूं? पक्का? कंफर्म?
लिखो प्रकार 2 टाइप 2। इनको घर जाके रिपीट जरूर कर लेना चीजों को। टाइप 2 प्रकार 2 लिखिए, घन एवं घनाभों की संख्या ज्ञात करना। घन व घनाभों की संख्या ज्ञात करना। घन एवं घनाभों की संख्या ज्ञात करना। शुरू करें। अब सुनना सर ढंग से। संख्या वाले प्रश्न, किसी भी चीज में संख्या ज्ञात करनी है, 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। हालांकि ये प्रश्न गणित में आते हैं। किसमें आते हैं? गणित में। लेकिन अपन रीजनिंग में पढ़ रहे हैं। कई बार गणित में प्रश्न आता है कि एक 8 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 13 इंच चौड़ी दीवार में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट है ना 10 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो आते नहीं आते? 3 बड़े घने, या एक बड़े धातु के ठोस गोले को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं। क्या बनाई गई? छोटी छोटी। बताओ गोलियों की संख्या क्या होगी? आता है गणित में? ऐसा आता है ना। एक मकान में या एक कमरे में जिसकी लंबाई 40 बाई 20 है, उसमें हमें टाइल लगवानी है। क्या लगवानी है? तो बताओ कितनी टाइल लगेंगी यदि प्रत्येक टाइल 1 वर्ग स्क्वायर की हो? आते हैं ऐसे प्रश्न? तो किस में आते हैं? गणित में। अब हम किस में पढ़ रहे हैं? रीजनिंग में। हम बात कर रहे हैं घन और घनाभ की। एक छोटी सी बात याद रखना, सवाल यहां आए चाहे मैथ में आए, जब भी आपसे संख्या पूछी जाए तो आकृति छांट लेना 2D है या 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल है, या 3 मतलब 3 डायमेंशनल है। 3D या 2D। 3D आकृतियां हैं घन घनाभ गोला बेलन और शंकु। चिन्हक भी आते हैं, है ना, लेकिन आजकल प्रश्न उनके कम आते हैं, तो ध्यान रखना घन घनाभ गोला बेलन शंकु, ये 3D आकृतियां हैं। बाकी 2D आकृतियां होती हैं 6 प्रकार के त्रिभुज, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, इसके अलावा अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। 6 तो हो गए त्रिभुज। 5 प्रकार के होते हैं चतुर्भुज। कौन कौन से? आयत, वर्ग, समलंब, समांतर और सम, ये चतुर्भुज हो गए। एक प्रकार का होता है वृत्त। क्या होता है? वृत्त। उसी के बनते हैं फिर खंड, अर्धवृत्त, लघु वृत्त, है ना, वृत्त खंड, त्रिज्य खंड, ये सब उसी में से। तो एक तो हो गया आपका वृत्त, 5 प्रकार के चतुर्भुज और 6 प्रकार के त्रिभुज। टोटल कितनी आकृतियां हो गई? 12। कितनी आकृतियां हो गई? ये 12 आकृतियां 2D हैं। कैसी हैं? 2D, 2 डायमेंशनल है। इसके अलावा घन घनाभ गोला बेलन शंकु, ये कैसी आकृतियां हैं? 3D। अगर प्रश्न 2D आकृतियों में आए और संख्या पूछे, जैसे इसमें टाइल बिछानी है, तो कैसे होगी? 2D। 2D तो है फर्श, ठीक है। अच्छा, किसी खेत में मान लो पौधे लगाने, तो वो भी 2D आकृति होगी, आयताकार और मतलब लंबाई और चौड़ाई काउंट होगी बस। ऐसे इसमें मान लो मुझे ये बिछवाने थे गद्दे, तो मैंने यही काउंट कर लिया था इतने गद्दे बिछेंगे। क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई और एक गद्दे का भाग दे दिया लंबाई चौड़ाई का। तो इसका मतलब अगर 2D आकृतियों का कोई प्रश्न आए तो आपको संख्या पूछे तो याद रखना बड़ी आकृति जो भी हो, बड़ी आकृति चाहे कुछ भी हो, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटे छोटी आकृति का क्षेत्रफल कर देना, आपकी संख्या काउंट हो जाएंगी। टाइल बिछवाने हैं, पौधे लगवाने हैं, दरी बिछवानी है, गद्दे बिछवाने हैं, तो आपको क्या करना है? बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल 2D के लिए। लेकिन यहां हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? घन और घनाभ। मतलब कौन सी आकृति? 3D आकृति। और 3D आकृति में यदि क्या पूछी जाए? संख्या, तो याद रखना मुन्ना मेरे, बड़े का आयतन, किसका आयतन? बटे छोटे का आयतन। छोटे का आयतन, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। अगर 2D आकृतियां हैं तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का, और 3D आकृतियां हैं तो बड़े का आयतन बटे छोटे का। अब यहाँ घन और घनाभ की बात हो रही है, तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। घनाभ हो, बड़े घनाभ का आयतन बटे छोटे घनाभ का आयतन। आयतन से आयतन को काट लो, जितनी बार कटे वो उसकी संख्या हो गई। क्लियर? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? चलें सर,
ये उतारो, लिखो प्रश्न। जल्दी से उतार लो और फिर प्रश्न लिखो। एक 8 मीटर भुजा वाले बड़े घन से 2 मीटर भुजा वाले छोटे छोटे व समान कितने घन बनाए जा सकते हैं? एक 8 मीटर भुजा वाले बड़े घन से 2 मीटर भुजा वाले छोटे छोटे व समान कितने घन बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन 64, 125, 16, 130, 128। बताइए सर। एक 8 मीटर भुजा वाले बड़े घन से 2 मीटर भुजा वाले छोटे छोटे व समान कितने घन बनाए जा सकते हैं? 64। करना क्या है? जब भी हमें संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करना है बताओ? जब भी हमें संख्या ज्ञात करनी है, बड़े का आयतन बटे बड़ा घन कौन सा है? 8 मीटर भुजा वाला। घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। कितनी बार? कारण पता है ना क्यों होता है? क्यों? क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान। तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा बराबर भुजा का क्यू, यही तो होता है। तो लीजिए सर, बड़े घन का आयतन 8 गुना 8 गुना 8 मीटर क्यू, 3 बार mm आ गई ना मीटर, बटे छोटे घन का क्या होगा? 2। तो 2 गुणा 2 मीटर क्यू। मीटर से मीटर खत्म, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 चौका 16 चौक। कितने आदमी थे? उतार लो। बताओ कोई दिक्कत आ रही है? बात समझ में? हाँ या ना? अरे ईमानदारी से बताना है, हाँ या ना? पक्का? लिखो तो फिर अगला प्रश्न। कराएं सर? अगला प्रश्न, सेकंड। एक 40 सेंटीमीटर लंबी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी तथा एक 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 16 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की सिल्ली अर्थात ब्लॉक, सिल्ली को क्या बोलते हैं? ब्लॉक। ठीक है। तो एक 40 सेंटीमीटर लंबी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 16 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की सिल्ली से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे व समान घन बनाने हैं तो घनों की संख्या बताओ। बनाने हैं तो घनों की संख्या बताओ। दोबारा सुन लो। एक 40 सेंटीमीटर लंबी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 16 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की सिल्ली से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे व समान घन बनाने हैं तो घनों की संख्या बताओ। ऑप्शन ए
150 घन, बी 300 घन, सी 400 घन और डी 600 घन। और एक ऑप्शन हमेशा छिपा हुआ रहता है, वो छिपा हुआ ही रहता है, वो दिखता नहीं है, नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से बता दीजिए आंसर, अरे बताओ। 300, कितना उत्तर आएगा? 300, 300। क्या हो गया फिर? क्या हम बर्फ की बड़ी सिल्ली को काट के छोटे छोटे गन नहीं बना सकते? जो मिलते हैं बाजार में इनको बोलते हैं क्यूब, ले आना बोलते हैं ना, शरबत वरबत में डाल के पीते हैं क्यूब को। ठीक है, गलत मत समझा करो हर चीज़ को, हर चीज़ को गलत समझते हैं। देखना जरा घनों की क्या चाहिए हमें, बोलो बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। अब हमें पता चला कि बड़ी आकृति तो घन नहीं है, बड़ी कौन सी है? घनाभ। तो घनाभ का आयतन निकाल देंगे। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे छोटी क्या है? घन। पूछना है 4 सेंटीमीटर घन चाहिए, तो छोटी का भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा कर दो। लंबाई कितनी? 40, चौड़ाई कितनी? 30 और ऊंचाई कितनी या मोटाई कितनी? सेंटीमीटर घन बटे। अब जो छोटा घन बनाए गए हैं 4 सेंटीमीटर के, तो 4 गुना में 4 गुना में 4 सेंटी घन, सेंटी से सेंटी खत्म, 4 चौका 16 से 16, 4 दानी के 40, 10 गुना 30। कितने आदमी थे? कितने? बोलो यहां तक कोई डाउट? अरे यस या नो? अरे हाँ के ना? आगे लिखो। आगे चलें फिर अगली टाइप पे, लास्ट एंड फाइनल। इन दोनों टाइपों में किसी कोई दिक्कत? कटावों की संख्या निकालनी आ गई, 3n-1 ये निकालनी आ गई। घनिया घनाभ की संख्या, बड़े का आयतन बटे छोटे का। टेंशन मत लो, दुनिया का एक सवाल ऐसा नहीं है जो तुमसे नहीं हो, अगर तुम वास्तव में बढ़ के जा रहे हो। आजकल सुना है मैंने, कोचिंग वाले गारंटी लेते हैं कि भाई वो पेपर पास नहीं तो फीस नहीं, गारंटी बैच है ना। क्या कि अगर पेपर पास नहीं हुआ तो फीस भी नहीं लेंगे। पहुंच गया मैं एक के पास, मैंने भाई बताओ कैसे है, बच्ची का एडमिशन करवाना है, पेपर पास नहीं तो फीस नहीं। बोला साहब जो हम पढ़ाएं वो बच्चा पढ़ ले, उसको आना चाहिए, और फिर भी अगर पेपर पास नहीं हो तो हम फीस नहीं लेंगे। मैंने यार ये बात अलग है थोड़ी सी। जो बोला जो हम पढ़ाएंगे उसमें से पेपर आएगा। मैंने ये सही है, क्योंकि बाहर से तो जाएगा ही कहाँ से। अरे रीजनिंग है तो रीजनिंग में से ही आएगा, मैथ है तो मैथ में से ही आएगा, जीके है तो जीके में से ही आएगा, अरे साइंस है तो साइंस में से ही तो आएगा, हाँ या ना? तो पढ़ाने में से तो बाहर जाएगा ही नहीं। अब डिपेंड करता है बच्चे पे पढ़ना, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक पेपर बाहर। तो ध्यान रखना सर, मैं भी गारंटी लेता हूं कि अगर पेपर पास नहीं तो कोई भी फीस, लेकिन जितना पढ़ाया है उतना पूछ लूंगा फीस वापस देने से पहले। ठीक है, चले आगे। चलो देखो, लिखो कंडीशन 3, टाइप 3, प्रकार 3। लिखो बड़े घन को रंग करके काटना। सबसे बेस्ट टाइप, सबसे बेस्ट या कह लें अपन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, समझने लायक। बड़े घन को रंग करके काटना। कैसे काटना है? तो रंग करके काटना है। किसको? बड़े घन को। शुरू करें सर? पक्का? देखो मेरी बात सुनना। बड़े घन को रंग करके काटना है सर। सबसे पहली बात तो आप यहां समझना मेरी बात, जो मैं बता रहा हूं आपको। मान लीजिए ये क्या है? एक घन।
देखो दो तरीके हैं इसको पढ़ाने के। इस टाइप को मैं आपको 10 मिनट में पढ़ा के फ्री हो सकता हूँ, 10 मिनट में, और इसी टाइप में कम से कम आध घंटा भी लग जाएगा। दोनों तरीका है, देख लो एक बार। अगर हम इसकी बात करें कि सर ये है एक क्या घन, क्या है ये एक, चलो घर बना तो लूं पहले। ये है कोई घन, इस घन की बोलो कितनी सतह होंगी? 6। घन या घनाभ की कितनी सतह या फलक होती हैं? इसकी भी 6 होंगी, जाहिर सी बात है। मान लो इसकी सभी सतहों पर लाल रंग कर दूं मैं, कैसा रंग कर दूं? सभी सतहों पर, सभी सतहों पर इसकी पर कैसा रंग कर दिया मैंने? लाल, रेड। नहीं होगा। चलिए देखिए, अगर मैं इसकी सभी सतहों पर लाल रंग कर दूं, क्या कर दूं मैं? लाल रंग। वैसे ही बना लेंगे अपन तो आते ही। हाँ थोड़ा सा क्या है मैं बताऊं, इस बोर्ड का प्रॉपर यूज अभी तक नहीं आया मैं, है ना, बाकी हैं इसमें बहुत सारी चीजें। चलिए मान लीजिए इस घन की जितनी भी सतह हैं उन सभी सतहों को कैसे रंग से रंगा गया है सर? लाल रंग से। कैसे रंग से रंगा गया है? लाल रंग से रंगा गया है। कैसे रंग से रंगा गया है? अरे कैसे रंग से? लाल रंग से इस घन की सभी सतहों को रंगा गया है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, इस घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। अब सुनना मेरी बात ढंग से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इस घन को जब रंग करके काटा जाएगा, इस घन को जब रंग करके क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। तो जब इसको हम काटेंगे कलर करने के बाद, तो इसमें से छोटे छोटे घन बनेंगे, हाँ या ना? भाई पनीर का कोई टुकड़ा लेके आए हम, शाम को बनानी है शाही पनीर, तो उसको काटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे नहीं बनेंगे? वही कहानी है। तो ये बड़ा घन है, इस घन को हम काटते हैं, तो काटने के बाद जो स्थिति होगी वो सुन लो। अब जैसे मान लो इसको मैंने काटा, इस घन को मैंने काटा सर, मान लीजिए मैं इस घन को काट रहा हूं, देखो समझाने में जो टाइम लग रहा है वही लग रहा है बस। सर एक सतह कट गई, क्या छोटे छोटे घन बने? क्या नहीं बने? अभी नहीं बने। कब बनेंगे? देखो जब इनकी सभी सतह क्या कर दी जाएंगी? काट दी जाएंगी। मान लीजिए अब मैंने ये साइड और काट दी इसकी,
ठीक है सर, ये दो साइड काट दी, लंबाई और चौड़ाई, क्या अब घन बने क्या? नहीं बने। फिर मैं इसकी एक तीसरी साइड काटता हूं, ऊपर वाली। मान लीजिए इस तरीके से मैंने इसको काट दिया। सर जी घन बन गए क्या? बन गए। एक बड़े घन की 6 सतह थी, मैंने 6 सतहों को कैसे रंग से रंगा? लाल रंग से। लाल रंग से रंगने के बाद उसे काटा गया। काटने के बाद अब जो चीजें प्राप्त होंगी उनकी बात करेंगे। तो काटने के बाद क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी? पहली चीज प्राप्त होगी, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी 3 सतहों पर रंग होगा, मतलब 3 सतह रंगीन घन कहां प्राप्त होंगे बताओ? जिनकी तीनों सतहों पर रंग हो, केवल 3 सतहों पर। देखो एक कॉर्नर वाला है, 1 2 3, तीनों सतहों पर क्या होगा? इसकी पर कलर होगा या नहीं होगा? अच्छा इसे बाहर निकालूंगा तो बाकी की तीनों सतहों पर कलर होगा क्या? नहीं। अंदर वालियों पर तो नहीं है। मान लो कोई पनीर का टुकड़ा है, बाहर से मैंने 6 सतह कलर कर दी और फिर काटा, तो जो कोने वाला होगा उसकी कितनी सतह रंगीन होंगी? 3। क्या इसके अंदर वाली 3 रंगीन है क्या? नहीं सर, नहीं है। तो अधिकतम कितनी सतह रंगीन हो सकती हैं? 3, और वो भी कहां? कोने पर। कोने कितने? अरे बोलो कितने कोने हैं? यहां कितने दिख रहे हैं? 7। एक कोना पीछे और है। तो याद रखना 3 सतह रंगीन घन प्राप्त होते हैं कहां? कोनों पर। और कोने कितने? 8 कोने पर प्राप्त होते हैं, और कोने कितने? 8। तो इनकी संख्या भी फिक्स है, कितनी? किसी भी बड़े घन को काटने पर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने रंगीन घन प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतहों पर रंग होगा, तो कितने होंगे? 8। और वो भी कहां प्राप्त होंगे? कोने पर। अब बात करते हैं सर कि मान लो हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया 2 सतह रंगीन घन बताइए, रंगीन घन। सर जी पहली बात तो 2 सतह रंगीन घन होंगे कहां बताओ? क्या कहते हैं उनको? उसको कहते हैं किनारे। क्या कहते हैं? देखो ये कोने के गए। अब जितने घन यहाँ हैं, ये सफेद मतलब ये लाल, ये लाल, इस घन की ये 2 सतह लाल है या नहीं है बताओ? ऐसे देखो ये किनारा लाल लाल लाल, ये लाल है। इनको जैसे किसी एक घन को निकालूं बाहर, तो चारों सतहों पर रंग होगा क्या? नहीं होगा। तो कितनी सतह रंगीन होंगी? 2। और 2 सतह रंगीन घन कहाँ मिलते हैं? किनारों पर। कहाँ मिलते हैं? किनारों पर। इसका मतलब 2 सतह रंगीन घन होते हैं किनारों पर। कहाँ होते हैं? और किनारे टोटल कितने? 12 गुना। अगर हमें पता चल जाए कि एक किनारे पे कितने, मान लो हमें पता चल जाए कि एक किनारे पे कितने घन होते हैं ऐसे, तो हम उनका गुना किससे कर सकते हैं? 12 से। तो देखो एक किनारे पे कितने घन है बेटा? एक किनारे पे टोटल जितने भी घन है मान लिया वो कितने हैं? n। बताया था टुकड़ों की संख्या। टुकड़ों की संख्या क्या मान ली? n मान ली। अब इनमें से कौन से हटाने हमें? कोने वाले। 2 खत्म, 2 कोने वाले खत्म, तो ये कितने घन बचे बीच में? n-2 बचे। बोलो हाँ या ना? अरे इसमें जितने घन है मान लो n है, n मतलब टुकड़ों की संख्या, और कोने वाले दोनों गए तो क्या बचा? n-2। एक किनारे में n-2, एक किनारे में कितने घन है? n-2। तो हमारे पास किनारे कितने टोटल? 12। तो 12 का गुणा कर दो n-2 से, उत्तर आ गया। मतलब मैं तुम्हें यहाँ ये भी सिखा रहा हूं, सूत्र रटने ना आए, समझने सूत्र बने कैसे। वरना मैं डायरेक्ट ये 4 सूत्र लिखाता, सवाल कराता और नमस्ते फ्री हो जाते अब तक। लेकिन फिर भी समझ लो ये सूत्र कहां से आया पता चला? 2 सतह रंगीन घन कहां मिलते हैं? किनारों पर। किनारों पर। एक किनारे में कितने? तो एक किनारे में टुकड़ों की संख्या होती थी n। हाँ या ना? तो टुकड़ों की संख्या ले ली n। मान लो 10 टुकड़े हैं, तो 10 में से 2 तो जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? कोने वाले इनकी तो 2 सतह 3 सतह रंगीन है, तो ये गए बचे कितने? 8। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि मान लो एक लाइन में n, तो n में से 2 कोने वाले गए, बचे कितने? n-2। एक किनारे पे n-2, तो कुल कितने किनारे हैं? 12। तो 12 गुना n-2। कैसे बना सूत्र समझ में आ गया? 12 गुना क्यों किया? 12 क्या है? 12 तो ये किनारे हैं ऐसे, देखो 1 2 3 4, 1
2 3 4, 1 2 3 4, 12 किनारे। हर किनारे पे कितने n-2। मान लो इस किनारे पे टोटल n घन है, तो एक ऊपर का गया कोने वाला, एक नीचे गया, तो n-2, तो एक कितने हो गए 12 गुना n-2। सर जी एक सतह रंगीन घन कहां प्राप्त होंगे? सुनना, पहले तो कोने गए, कोने के बाद अब क्या गए? अब किनारे भी गए। अब बचा क्या? ये सतह। अब देखो ये जो घन है इनकी एक सतह रंगीन है या नहीं है? केवल एक ही तो है। यदि मैं इस घन को बाहर खींच लूं तो एक सतह पर होगा लाल रंग और बाकी सभी सतहों पर रंग होगा क्या? तो एक सतह रंगीन घन प्राप्त होते हैं मुन्ना मेरे सतह पर। कहां प्राप्त होते हैं? सतह पर। कुल सतह कितनी है? कुल सतह कितनी है? अगर मुझे एक सतह वाले मिल जाएं, एक सतह वाले मिल जाएं, तो क्या मैं उनका गुणा 6 से करके 6 सतह की टोटल निकाल सकता हूं क्या? भाई पता चल जाए एक सतह पे इतने, मान लो एक सतह पे 5 हैं, तो 6 का गुणा 5 से करके निकाल सकता हूं 6 × 30, हाँ या ना? तो कुल सतह कितनी है? 6। एक सतह पे कितने होंगे? तो देखो n-2 तो थे किनारे पे, हाँ के ना? अगर मैं इन n-2 वालों का वर्ग कर दूं, n-2 वालों का वर्ग, तो ये चारों किनारे खत्म हो जाएंगे। कैसे? देखो 2 को वर्ग 4 तो कोने गए, अरे 2 को वर्ग 4, 4 तो कोने गए, हाँ या ना? एक सतह पे कितने कोने आ रहे हैं? 1 2 3 और एक सतह पे 4 कोने आ रहे हैं, तो n-2, 2 का वर्ग करते ही क्या होगा? 4 गए, और n क्या थे? n था एक किनारे में संख्या, n का वर्ग करते ही ये खत्म। तो यहां एक सतह पर जो आएंगे घन वो कितने आएंगे? n-2 का स्क्वायर। और टोटल घन कितने, सॉरी टोटल सतह कितनी है? अगर 6 का गुणा कर दूं n-2 के स्क्वायर से, तो ये आ गया 6 सतहों पर मिलने वाले घन, जिनकी कितनी सतह रंगी होंगी? एक। सर पूरी सतह खत्म, ऊपर की खत्म, दाएं की खत्म, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सबरी सतह खत्म हो गई, हाँ या ना? अब कुछ बचा क्या? बचा। जब आप एक पनीर का टुकड़ा लेते हैं, उस पर कलर कर दो, मान लो रेड, ऊपर की सतह काट दी, नीचे की, दाएं की बाएं की, आगे की पीछे की, उसके बीचा बीच में भी तो टुकड़े निकलते हैं, हाँ या ना? अरे जब मैं इस घन को काटूंगा तो इसके अंदर से तो टुकड़े निकलेंगे। मान लो ये ऊपर की गई, नीचे की, दाएं की बाएं की, आगे की और पीछे की, तो क्या इसके बीच में से टुकड़े नहीं निकलेंगे, हाँ या ना? अरे निकलेंगे क्या? उन पर रंग होगा क्या? उनको कहेंगे हम रंगहीन घन। कौन से घन? रंगहीन घन। और रंगहीन घनों की संख्या, रंगीन घन प्राप्त कहां से होते हैं? केंद्र भाग से। कौन से भाग से? और उनका सीधा सा फॉर्मूला है n-2 का क्यू, याद रखना, बात खत्म। n-2 का क्यू, n-2 का क्यू करते ही हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे? रंगहीन घन, जिन पर रंग नहीं होगा। क्लियर? अब सुनो एक और बात, रंगों को काटने के बाद जो भी प्रश्न बनता है वो इनसे बाहर कभी ना तो गया ना कभी जाएगा, बस इनमें परिवर्तन होता है। कैसे? वो सुन लो। पहला फॉर्मूला तो अनलिमिटेड टाइम क्या है? ये फिक्स। 3 सतह रंगीन घन हमेशा कितने होंगे? 8, हमेशा 8 ही होंगे। और ये वाला भी क्या है? फिक्स। रंगहीन घनों की संख्या n-2 का क्यू, ये कभी नहीं बदलेंगे। ये बीच वाले 2 फॉर्मूले बदलते हैं स्थिति के आधार पर, जिसकी जैसी स्थिति वैसे ही ये फॉर्मूले बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं सर? देखना, अब सुनना मेरी बात। मैं बात कर रहा हूं 2 सतह रंगीन वाले घन चाहिए मुझे, 2 सतह रंगीन घन चाहिए मुझे। अब सुनना मेरी बात ढंग से, जो मैं कहना चाह रहा हूं। मान लो मैंने एक घन की सम्मुख एक सतह पर या सम्मुख एक जोड़ी सतह पर लाल रंग कर दिया, मतलब ऊपर और नीचे क्या कर दिया? लाल। समझो यहां पे बात को, मैंने ऊपर और नीचे कैसा रंग कर दिया? लाल। बाकी की चारों सतहों पर कर दिया हरा रंग। कैसा रंग? मैंने एक घन की सम्मुख सतह की जोड़ी पर लाल रंग किया और शेष चारों सतहों पर कैसा रंग कर दिया? हरा।
अब मुझे क्या चाहिए वो सुनो। अब मुझे चाहिए दो सतह रंगीन घन। कैसे सतह रंगीन घन? दो दो सतह रंगीन घन चाहिए, उनकी दोनों सतह हरे रंग से रंगी होनी चाहिए। बताओ कितने होंगे? दो सतह रंगीन घन चाहिए और उनकी दोनों सतह कैसे रंग से रंगी होनी चाहिए? हरे रंग से। हाँ भाई, दो सतह रंगीन घन होंगी और दोनों सतह कैसे रंग से रंगी होनी चाहिए? हरे रंग से। अब बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे? अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी यहां, दो सतह रंगीन घन चाहिए और दोनों कैसे रंग से? हरे रंग से। तो सर पहले तो देखो दो सतह रंगीन घन मिलते कहाँ हैं? बोलो। किनारों पर। कहाँ मिलते हैं? अब ये देखो कितने किनारे ऐसे हैं जिनकी दोनों सतह हरे रंग की मिल रही हैं। ऊपर के जो चार किनारे हैं, ऊपर के चार, उनमें एक सतह कैसी है? लाल, और एक कैसी है? हरी। ऐसी है कहानी। नीचे के चार किनारे, उनमें एक हरी और एक लाल। खत्म। बचे कौन से? ये चार किनारे, एक दो तीन चार। क्यों? क्योंकि ये चारों दीवारें हरे रंग की हैं, तो ये चार किनारे हैं जिनकी दोनों सतह कैसे रंग की हैं? हरे रंग। तो इन चार किनारों पर जो घन प्राप्त होंगे वो होंगे हरे रंग के। तो यहां पर अब फॉर्मूला चेंज होगा। यहां हमने कितने किनारे काम में लिए? चार। तो 12 की जगह कितने किनारे आएंगे? 4 × n - 2। अगर मैं एक किनारा काम में लेता तो एक आता, 5 किनारे काम में लूंगा 5, 6 किनारे काम में लूंगा 6, 8 किनारे काम में लूंगा 8 हो जाएगा। दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं। मुझे अब आप लोग बताना, मुझे चाहिए कितनी सतह रंगीन घन? दो सतह रंगीन घन चाहिए मुझे। एक घन है मेरे पास। क्या घन है? एक घन। उसकी एक सतह पर मैंने काला रंग कर दिया। एक सतह पर कैसा रंग कर दिया? बची कितनी? 5। 5 पे मैंने कर दिया सफेद रंग। एक पे काला, कोई भी एक मान लो। 6, 6 में से कोई एक, ऊपर वाली मान लो, नीचे वाली दाएं में, कोई भी एक मान लो जिसपे कौन सा रंग है? काला। बाकी की 5 सतहों पे कैसा रंग है? सफेद। सफेद। 5 पे सफेद, एक पे काला। अब मुझे दो सतह रंगीन घन चाहिए, उनकी दोनों सतह सफेद रंग की होनी चाहिए। बताओ क्या यूज करूंगा फॉर्मूला? हाँ या ना? भाई मुझे दो सतह रंगीन चाहिए और दोनों कैसे रंग की होनी चाहिए? सफेद। तो मुझे देखना पड़ेगा कितने किनारे मैं काम में ले रहा हूं जो सफेद है। तो एक सतह कैसे रंग की थी? काली। तो इसके जो चार किनारे हैं वो एक साइड काला एक साइड सफेद, तो ये तो खत्म चार। बचे कितने किनारे? तो यहां पे काम में क्या लूंगा? 8 × n - 2 का, सॉरी n - 2, 8 × n - 2। ठीक है, ऐसे ही है। अब मान लो मुझसे पूछा जाए एक सतह रंगीन घन बताने। कितने? एक सतह रंगीन घन जो कि सफेद रंग की हो। बोलो सूत्र। सफेद की कितनी सतह थी? 5। और एक कैसी थी? काली। एक सतह रंगीन घन कहाँ मिलते हैं? सतहों पर। और कैसे चाहिए मुझे? सफेद। सफेद की कितनी सतहें? 5। तो क्या करूंगा? 5 × n - 2 का। अच्छा, अगर मुझे काले रंग वाले चाहिए तो एक घन की 3 सतह लाल है, 3 सतह हरी हैं, और मुझे एक सतह रंगीन घन चाहिए वो भी लाल रंग के, तो किसका गुणा करूंगा? एक घन की 4 सतह सफेद हैं, 2 सतह पीली हैं, और मुझे पीले घन चाहिए जिनकी एक सतह रंगीन हो। किसका गुणा करूंगा? 2 का। क्यों? 2 सतह काम में ली। 4 सतह काम में लूंगा 4 का, 5 सतह काम में लूंगा 5 का। तो ऐसे ये परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, बाकी के नहीं बदलेंगे, उतार लो। नोट करो फटाक से, 4 सूत्र हैं चारों। नोट कर लिया क्या? कर लो जल्दी से।
5 ही तो हैं। कैसा? अरे तुम ही बताओ, कभी ऐसा हो सकता है क्या 3 से ज्यादा रंगों की सतहों पर घन हो? मतलब कोई घन इनमें से ऐसा मिल सकता है जिसकी 3 से ज्यादा सतहों पर रंग हो? नहीं हो सकता। दो बातें नहीं हो सकती, एक 3 से ज्यादा सतहों पर रंग हो, ये नहीं हो सकता। दूसरा, कोई ऐसा घन प्राप्त नहीं हो सकता जिसकी विपरीत सतहों पर रंग हो। तो दो बातें नहीं प्राप्त होंगी, वो अभी नोट डलवा के मैं लिखवाऊंगा, पहले ये उतार लो। अंदर से रंग बंद घन में, शाबाश। मतलब बुद्ध जीवियों की संसार में कोई कमी, ये एक बॉक्स है जो परमानेंट बंद है, तो इसमें अंदर घुस के कलर कौन करेगा? कलर कहां से होगा? बाहर से। कहां से होगा? अब कोई, हाँ, कोई आत्मा हो सकती है जो भटक रही हो। चलिए चले आगे, ये उतार लिए। अच्छा एक बात सुन लो, सबसे मैंने जब स्टार्टिंग कराई थी तभी कहा था कि अत्यधिक, ज्यादा से ज्यादा कितने सतहों पर रंग हो सकता है? यहां पर। इनसे ज्यादा रंग होगा क्या? तो लिख दो नोट डाल के दो बातें। किसी बड़े घन को रंग करके काटने पर, किसी बड़े घन को रंग करके काटने पर प्राप्त घनों में, किसी बड़े घन को रंग करके काटने पर प्राप्त घनों में, किसी बड़े घन को रंग करके काटने पर प्राप्त घनों में, किसी बड़े घन को रंग करके काटने पर प्राप्त घनों में कोई भी घन ऐसा नहीं होगा, कोई भी घन ऐसा नहीं होगा जिसकी 3 से ज्यादा, ऋतिक जादौन जय हो गुरुजी, जय हो भैया। चलिए, कोई भी घन ऐसा नहीं होगा जिसकी 3 से अधिक सतहों पर रंग हो। कोई भी घन ऐसा नहीं होगा जिसकी 3 से अधिक सतहों पर क्या हो? रंग हो। क्लियर? तथा, तथा लिखो, तथा कोई भी घन ऐसा प्राप्त नहीं होगा जिसकी विपरीत सतहों पर रंग हो। तथा कोई भी घन ऐसा प्राप्त नहीं होगा, तथा कोई भी घन ऐसा प्राप्त नहीं होगा जिसकी विपरीत सतहों पर रंग हो। कोई भी घन ऐसा प्राप्त नहीं होगा जिसकी विपरीत सतहों पर रंग हो, जिसकी विपरीत सतहों पर रंग हो। क्लियर है? कोई भी घन ऐसा प्राप्त नहीं होगा जिसकी 3 से ज्यादा सतहों पर रंग हो या उसकी विपरीत सतहों पर रंग हो। एक प्रश्न लिखो, मैं करके बताता हूं। लिखो पहला प्रश्न, एक बड़े घन की सभी सतहों को, एक बड़े घन की सभी सतहों को काले रंग से रंगकर, काले रंग से रंगकर उसे छोटे छोटे व समान, उसे छोटे छोटे व समान 64 घनों में बांटा गया है। उसे छोटे छोटे व समान 64 घनों में बांटा गया है।
दोबारा सुन लो, एक बड़े घन की सभी सतहों को काले रंग से रंगकर उसे छोटे छोटे व समान 64 घनों में बांटा गया है। तो बताइए, डाल दिया। अब ये लाइन छोड़ देनी है और फिर अगली लाइन से क्वेश्चन लिखने। पहला, कितने घनों की 3 सतहों पर रंग होगा? दूसरा प्रश्न, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या होगी। तीसरा प्रश्न, एक सतह रंगीन घनों की संख्या होगी। और चौथा प्रश्न, रंगहीन घनों की संख्या होगी। और पांचवा प्रश्न, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम, कितने घन ऐसे होंगी जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन होगी। और छठवां, 4 सतह रंगीन घनों की संख्या होगी। 4 सतह रंगीन घनों की संख्या होगी। आपके आगे एक साइड में प्रश्न लिखे हुए हैं सर, लिख रहे हैं क्या? कितने घनों की 3 सतहों पर रंग होगा? 2 सतहों पर रंग, 1 सतहों पर रंग, रंगीन घन। ये 4 तो मैंने करवाए हैं। इसके अलावा ऐसे भी पूछ सकता है, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम 2 सतहों पर रंग होगा, या कम से कम 1 सतह पर रंग होगा, या कम से कम 3 सतहों पर रंग होगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने? एक बार मैं करवा देता हूं एक प्रश्न, फिर एक आपको दूंगा, आप कर लेना, फिर आगे चलेंगे। चलिए सर, नोट कर लिए? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? अब देखो मैं समझा देता हूं एक बार। सबसे पहले इन प्रश्नों को, इनमें से कोई 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं कभी आए तो, वरना जरूरी नहीं है कि इस टॉपिक में से भी एक प्रश्न आए। मेरी बात समझना, जरूरी नहीं है कि इस टॉपिक में से एक भी प्रश्न आए। हो सकता है 1, 2, 3 आ जाए, ऐसा कि एक भी प्रश्न ना आवे। ठीक है, चलो देखो। एक बड़े घन की सतहों को काले रंग से रंगकर कितने घन बनाए गए? 64। तो बोलो, सबसे पहले तो निकालूंगा किसका मान? n का मान क्या होगा? 64 का घनमूल। क्या आएगा? 4 आएगा। n की वैल्यू आ गई 4, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? पहला प्रश्न, कितने घन ऐसे होंगे इनकी 3 सतहों पर रंग? 3 सतह रंगीन घन कहाँ मिलते हैं? कोने पर। कोने कितने होते हैं? 8। तो इनकी संख्या भी कितनी है? 8। कितनी होगी संख्या? 8। अगला प्रश्न, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। 2 सतह रंगीन घन कहाँ मिलते हैं मुन्ना? किनारों पर। और किनारे कितने? किनारे कितने? 12 गुना n माइनस 12 गुना n का मान कितना है? 4। और 4 में से 2 गए तो बोलो 12 दूनी 24 इनकी संख्या होगी। हाँ या ना? अरे समझ में आ रही चीजें? अगला, एक सतह रंगीन घन। बोलो, एक सतह रंगीन घन कहाँ मिलते हैं? सतह पर। और सतह कितनी होती हैं? गुना n माइनस 2 का स्क्वायर। सर जी 6 गुना n का मतलब 4। 4 माइनस 2 तो बचा कितना? 2। और 2 का वर्ग 4। और 4 चिक्की 24, ये हो गए भाई। यहाँ n की जगह 4 आएगा।
n माइनस 2 मतलब 4 में से 2 गया तो बचा 2, और 2 का वर्ग कितना 4, 4 गुना 6 24 ही हो गए। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। देखो रंगहीन घनों की संख्या क्या कहाँ मिलते हैं, केंद्र भाग में, और क्या होती है n माइनस 2 का क्यूब। बोलो n का मान 4 माइनस 2 का क्यूब, बोलो कितना आया 2 का क्यूब, बोलो कितना 8। सर जी टोटल कितने घन थे, कितने घन थे टोटल 64। अरे 64 थे या नहीं थे, अरे हाँ या ना, तो एक बार काउंट कर लो पूरे 64 का हिसाब हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो यहाँ तक, क्योंकि यही 4 चीज़ें सिखाई थी मैंने, काउंट करके देखना 64 का हिसाब पूरा हुआ नहीं हुआ। यहाँ कितने 8, अच्छा देखो 24 और 24 और 8 और 8 16 और 48, 16 और 48, बताओ यहाँ तक हिसाब पूरा हुआ नहीं हुआ, एक भी रुपए की गड़बड़ तो नहीं है, 64 की 64 बराबर। अब सुनो, इसके अलावा जो प्रश्न बनेंगे ना वो इनसे ही हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखना कैसे। जैसे देखो ये अगला प्रश्न बना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक पे तो रंग होना चाहिए, कितने घन होंगे। तो देखो सुनो, जो 3 सतह रंगीन घन वाले हैं उनकी बताओ एक सतह रंगीन है या नहीं है। ये कह रहा है कि एक तो कम से कम रंगीन हो, ऐसे कितने हैं। तो देखो ये 8 प्लस ये जो 2 सतह रंगीन वाले हैं इनकी भी एक सतह कम से कम रंगीन तो है, एक तो है ना, तो इनमें से कितने हैं ये 24 प्लस जो एक सतह रंगीन वाले हैं इनकी भी तो एक सतह रंगीन है कम से कम एक, तो ये भी कितने हो गए। अच्छा इसके अलावा कोई बचा है जिसका एक सतह रंगीन हो, नहीं, तो 24 दूनी 48, 48 और 8, इसका उत्तर कितना आ जाएगा। अगला प्रश्न आप बताओ उत्तर, 4 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, 0, कितनी होगी, क्योंकि 3 से ज्यादा सतह रंगीन। बोलो कोई डाउट, अरे समझ में आया, नोट करो। और आगे की बात करेंगे, मेरी तरफ से टॉपिक क्या हो गया, फिनिश। हाँ कल पासा करेंगे, ठीक है।